हमारे पास समय बहुत कम है। अब मैं क्रिस्टिन कारिया जी को बुलाऊंगी जो बंगाल से आए हैं और चाय बागान की बात, जो पूरे संघर्ष है उसके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले NAPM के ये जो 30 साल का जो संघर्ष है उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा शुभकामनाएं और बधाई। मैं उस जगह से आता हूँ जिसे पूरा दुनिया जानती है, जिसकी सुबह से लेकर शाम तक जरूरत होती है। मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे चाय बनती है। तो मैं पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर से आता हूँ। मेरा नाम किशन खड़िया है। मैं एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ और जो मेरा संगठन है वो है पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति। चाय बागानों के लिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि समय का बहुत ज्यादा पाबंदी है, कमी है, तो मैं सिर्फ जमीन और वहाँ का जो संघर्ष है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। चाय बागान का इतिहास अगर हम लोग देखें तो कम से कम 150 से लेकर 200 साल का इतिहास रहा है। चाय बागान को अगर बाहर से हम लोग देखते हैं तो एक हरियाली, सुंदर पहाड़, पर्वत, हंसते खेलते लोग, आदिवासी गोरखा नजर आते हैं। लेकिन चाय का जो रंग है, जो लाल होता है, वो ऐसे ही लाल नहीं बन जाता है। उसमें हमारे मजदूर, हमारे पूर्वज, उनका खून और पसीना मिला हुआ है। आज सरकार जो बैठी है पश्चिम बंगाल में, वो पूंजीपतियों के साथ में मिलकर चाय बागानों की जमीन को बेच रही है। आज वो जगह देखने के लिए पूरे भारत से, पूरे देश भर से लोग जाते हैं चाय बागानों को देखने के लिए। शायद हो सकता है कि आने वाले 5-6 साल या फिर 1 दशक के बाद में वो चाय बागान नहीं रहे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सरकार जो बैठी है, TMC की सरकार, जो ममता बनर्जी की जो सरकार है, उन्होंने चाय बागान की जमीन पूंजीपतियों को बेच दिया है। हाल ही में जो कोलकाता में एक सम्मेलन किया गया था, बैंकॉक ग्लोबल बिजनेस समिट, वहां पे सरकार ने चाय बागान की 30% जमीन वो पूंजीपति को देने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने एक नोटिफिकेशन गैजेट भी निकाला है। इससे पहले भी उन्होंने निकाला था, जो 2019 में निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15% लैंड हम लोग देंगे टी टूरिज्म के नाम पर। टी टूरिज्म के नाम पर एलाइड फिटनेस पॉलिसी उनका नाम रखा गया था, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो ये हम लोग जो देख रहे हैं, जो चाय बागान की जो जमीन है, जो 30% लैंड, उसको दिया जाएगा पूंजीपतियों के लिए। उन पूंजीपतियों को दिया जाएगा जिनका चाय बागान के इतिहास से कोई नाता नहीं है। चाय बागान को जो बनाने वाले जो लोग हैं वो चाय बागान के मजदूर है, आदिवासी गोरखा है। अगर हम लोग देखें चाय बागानों का जो इतिहास है, न्यूनतम वेतन के लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जन आंदोलन, क्योंकि NMPL एक जन आंदोलन है, तो जन आंदोलन की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से जो राज्य सरकार है उसे ये बोलने के लिए मजबूर किया है कि हम आपको जमीन देंगे। लेकिन वो हमें जमीन दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ 5 डेसिमल जमीन, वो भी हमें दे रहे हैं, हम आदिवासियों को दे रहे हैं जिन्होंने इस जगह जमीन को बनाया है। और जो पूंजीपति जो है उनको दे रहे फ्री होल करके 30% जमीन। और हमें जो जमीन दिया जा रहा है वो रेफ्यूजी को देने वाला जमीन दिया जा रहा है, जहाँ ना हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कर पाएंगे, ना वो जमीन को बेच पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। ममता बनर्जी की सरकार और देश का जो सरकार है, केंद्र सरकार BJP, हमें लगता है दोनों एक साथ ही खड़े हैं पूंजीपतियों को फायदा करने के लिए। जिस जगह पे जो सिंधु और नंदीग्राम का जो आंदोलन था, सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन के माध्यम से जो अभी सत्ता में बैठे हैं, जो जमीन का आंदोलन था, आज हम देख रहे हैं कि वही जमीन को बेचने जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा,
हम लोग का एक नारा है, हम चाहते हैं कि आपको मेरे साथ साथ में देंगे, हम बोलेंगे खून हमारा, मेहनत हमारा, ये जमीन हमारा है, आप लोग बोलिएगा हमारा है, क्योंकि ये जमीन हमारे खून से बना है, ये जमीन हमारे पसीने से बना है। तो मेरे साथ में बोलिएगा खून हमारा, मेहनत हमारा, ये जमीन हमारा है, ये खून हमारा, मेहनत हमारा, ये जमीन हमारा है। सभी साथियों को जोहार, जिंदाबाद। प्राइम सादरी, आपकी आवाज, आपकी खबरें।